ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे इसी से स्प्लीनेक्टमी से रिलेटेड है। तो एक पेशेंट है जिसको ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया है, तो उसके लिए स्प्लीनेक्टमी प्रेफर किया है, तो कौन सा ऑर्गन डैमेज हो सकता है। तो पहले बात रट्टा मार लेना, स्प्लीनेक्टमी की क्या इंडिकेशन थी। स्प्लीनेक्टमी की जो मोस्ट कॉमन इंडिकेशन थी वो ट्रॉमा था, ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा था, या फिर हम ऑनकोलॉजी के अंदर भी कर सकते होते हैं, और कोई ऑनकोलॉजिकल मैलिग्नेंसी है इसमें भी हम कर सकते होते हैं। ओके, ठीक हो गया, इसमें भी स्प्लीनेक्टमी कर सकते होते हैं। ओके, और हेमाटोलॉजिकल कंडीशन के अंदर फॉर एग्जांपल अगर किसी को हेरिडिटरी सफीरोसाइटोसिस है, आईटीपी है, या हाइपर सप्लीनिज्म है, इस केस में आप क्या करते हैं, स्प्लीनेक्टमी करते होते हैं। इन शॉर्ट कि यहाँ पर ऑटोइम्यून हेमोलिटिक एनीमिया, हेरिडिटरी सफीरोसाइटोसिस था, तो इसमें अपनी स्प्लीनेक्टमी करनी होती है। अब स्प्लीनेक्टमी की वजह से दो तरह की कॉम्प्लिकेशन होती है, इंट्रा ऑपरेटिव और अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव, लेट पोस्ट ऑपरेटिव। जो इंट्रा ऑपरेटिव होती है इसमें रट्टा मार लेना, हेमरेज तो हो गई होगा, लेकिन बोवल इंजरी हो जाएगी। बोवल इंजरी में कोलोन और स्टोमक है। तो तीसरा हो जाएगा इंजरी टू द टेल ऑफ पेनक्रियास। तो इस एमसीक्यू का बेस्ट ऑप्शन क्या था, इंजरी टू द टेल ऑफ पेनक्रियास। क्लियर। इसके अलावा अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन है, उसमें सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है लंग्स की, तो इसमें रट्टा मार लेना आपा से। ओके, ए से एटीलैक्टेसिस आ जाएगा। ओके, एन पी से नमूनिया आ जाएगा। इसके अलावा एस्पिरेशन भी आपको देखने को मिल सकता है, सब फ्रेनिक एब्सेस है, पोस्ट ऑपरेटिव आलियस है, और जो लेट पोस्ट ऑपरेटिव है सबसे इंपॉर्टेंट है वो है ओप्सी है, अपॉर्चुनिस्टिक पोस्ट स्प्लीनेक्टमी इन्फेक्शन होता है, लेट कॉम्प्लिकेशन होती है। इसमें पेशेंट को पहले फ्लू होता है, फिर सेप्सिस डेवलप होती है, और कुछ घंटों के बाद डेथ भी वगैरह भी हो जाती होती है, और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस 2 सालों के अंदर आपको देखने को मिलते होते हैं। अब ये क्यों होता है, 3 ऑर्गेनिज्म जिसको स्प्लीन टारगेट करती है वो है निमोकोकस, मेनिंजोकोकस और एच इन्फ्लुएंजा, ये टारगेट करता होता है। क्लियर, सही हो गया। तो इसके आपने कैसे मैनेजमेंट करनी होती है, अगर हो गया तो आपने अर्ली डायग्नोस करना होता है, रिससिटेट करना है, हाई डोज एंटीबायोटिक देनी होती है, सपोर्टिव मेजर्स देना होता है, और प्रिवेंट कैसे करना होता है। अब प्रिवेंट कैसे करना होता है, आपने एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस देनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर 5 साल से नीचे है तो आपने क्या देनी होती है, डेली प्रोफाइल, जिनकी स्प्लीनेक्टमी हो चुकी है तो आपने डेली प्रोफाइलेक्टिक पेनिसिलिन देनी है 10 साल तक। क्लियर। और अगर ओल्डर चिल्ड्रन है, लाइक 5 साल से ऊपर है, तो आपने 16 साल तक देनी होती है। ओके, तो एक बात तो ये रट्टा मार लेना, लेकिन एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी होता है। तो स्प्लीनेक्टमी अगर 5 साल से नीचे वालों में है तो आपने पेनिसिलिन 10 साल तक देनी है, अगर 5 साल से ऊपर है तो पेनिसिलिन 16 साल तक देनी है। सबसे इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन आ जाता है, और मलेरिया प्रोफाइलैक्सिस वगैरह आ जाती होती है। वैक्सीनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इलेक्टिव स्प्लीनेक्टमी कर रहे हैं तो इसमें आपने वैक्सीनेशन 2 हफ्ते पहले देनी है, अगर इमरजेंसी स्प्लीनेक्टमी कर रहे हैं तो वैक्सीनेशन 2 हफ्तों के बाद देनी है। ओके, और फिर आपने रिपीट करना होता है कैसे, नीमोकोकस को और मेनिंजोकोकस को आपने हर 5 साल बाद देना होता है, और जो आपका होता है, कहने का मतलब है एच इन्फ्लुएंजा, इसको आपने 10 साल बाद रिपीट करना होता है। क्लियर। और स्प्लीनेक्टमी में जो इंसिजन देते हैं वो आपका अपर मिड लाइन होता है, या फिर लेफ्ट साइड का लेफ्ट सबकोस्टल इंसिजन भी देते होते हैं। क्लियर, उम्मीद है कि आपको कॉम्प्लिकेशन समझ आ गई होगी। तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या थी, इंट्रा ऑपरेटिव ऑपरेशन के दौरान हैमरेज था। ओके, बॉवल इंजरीज थी, और इंजरी टू द टेल ऑफ पेनक्रियास था। और अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव में पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन थी, लाइक एटीलैक्टेसिस, एनेमोनिया, पल्मोनरी प्लूरल इफ्यूजन है, एब्सेस हो जाती है। और लेट पोस्ट ऑपरेटिव में ऑप्सी आ जाती है, अपॉर्चुनिस्टिक ओवरवेलमिंग पोस्ट स्प्लीनेक्टमी इन्फेक्शन है। क्लियर। तो ये स्प्लीनेक्टमी के हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर कर लिया है, कॉम्प्लिकेशन पढ़ लिया है, ऑप्सी के बारे में पढ़ लिया है, इंडिकेशन पढ़ लिया है कि ट्रॉमा में करते हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन में करते हैं, ऑनकोलॉजी में करते हैं। ओके, हेमाटोलॉजिकल इंडिकेशन थी लाइक हेरिडिटरी सफीरोसाइटोसिस, आईटीपी, हाइपर सप्लीनिज्म। अब हाइपर सप्लीनिज्म का भी एग्जाम में सवाल आ जाता है। हाइपर सप्लीनिज्म में 4 चीज़ें होती है, नंबर 1 पैनसाइटोपिनिया होगा, नंबर 2 नॉर्मल कंपनसेटरी हेमाटोपोइटिक रिस्पॉन्स होगा बोन मैरो में, नंबर 3 स्प्लीनोमेगाली होगी, नंबर 4 स्प्लीनेक्टमी के बाद साइटोपिनिया ठीक हो जाएगा। क्लियर। तो ये 4 चीज़ें थी हाइपर सप्लीनिज्म के अंदर।